Okay, so first question is find the area of a triangle whose base is 6 centimeter and corresponding height is 4 centimeter. So आपको जो base है वो दिया गया है 6 centimeter and height is 4 centimeter. एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेरी बेसिक. अगर आपको बेस और हाइट दिया गया है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यू कैन यूज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस की जगह 6 सेंटीमीटर एंड हाइट की जगह 4 सेंटीमीटर. 2 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे विच विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ओके, सो स्टूडेंट्स जब भी हमको 3 डिफरेंट साइड्स वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा वील ऑलवेज यूज हेरोन्स फार्मूला. सो हेरोन्स फार्मूला इज एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी एंड सी हमारी तीनों साइड्स होती हैं ट्रायंगल की. एंड एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर एंड एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. डैट मीन्स पहले हम 3, 4 एंड 5 साइड्स की हेल्प से पहले s निकालेंगे. सो 3 प्लस 4 प्लस 5 इज 12 अपॉन 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 सेंटीमीटर. सो हमारे सेमी पेरीमीटर निकल कर आएगा 6 सेंटीमीटर. अब इस s की वैल्यू एंड a, b एंड c की वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे हेरोन्स फार्मूला में टू फाइंड द एरिया. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम पुट करते हैं. s की जगह विल पुट 6 एंड 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5. सॉल्व कर लेते हैं. सो 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 एंड 6 माइनस 5 1. सो 6 इंटू 3 इंटू 2. अंडर रूट को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. आप इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख के उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं. अदरवाइज एक सिंपल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. आप मैक्सिमम वैल्यूज़ को ट्राई करें ब्रेक डाउन करने की उनकी फैक्टर्स में और फिर उससे आप पेयर्स में उनको कॉमन निकाल सकते हैं. जैसे कि आप 6 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 2 एंड जो 3 इंटू 2 आपका पहले से दिया था वो आप वैसे ही लिखेंगे. यहाँ से आपका 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा और ये 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा. सो 3 इंटू 2 वुड बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट. साइड्स आर 29 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 21 centimeter. Again we'll use Heron's formula, so that is s minus a, s minus b and s minus c. यहाँ से पहले s निकाल लेते हैं. फॉर्मूला इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. हमारी साइड्स हैं 29, 20 एंड 21 अपॉन 2. आप ऐड करते हो 20, 20, 40, 60, इट वुड बी 70 अपॉन 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 35 सेंटीमीटर. तो इसकी वैल्यू हमें मिली यहाँ से 35 सेंटीमीटर. अगेन फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे. सो फॉर्मूले में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बारी. s माइनस सी पुट कर देते हैं वैल्यूज़. s की जगह 35, देन 35 माइनस a डैट मीन्स 29, 35 माइनस b 20 and 35 minus 21. सॉल्व करते हैं इसको. 35 में से 29 माइनस करेंगे. यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 15 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 14. ठीक है. अगेन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, आप इनके फैक्टर्स में पहले ही ब्रेक डाउन कर लीजिए. सो 35 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3 एंड 14 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 2. अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक 7 का पेयर आप बाहर ला सकते हो. ये 5 का पेयर एक बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर एक बाहर आ जाएगा एंड
2 का पेयर यहाँ से बाहर आ जाएगा। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 5 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 6 5 ज़ा 33 कैरी 6 3 ज़ा 18, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। Hence find the length of the altitude corresponding to the shortest sides. So स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ने हमसे पूछ रहे हैं एक ट्रायंगल का एरिया जिसके साइड्स हैं 34 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और इसमें एक और पार्ट भी है जिसमें हमें बताना है उस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की हाइट पूछी गई है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट साइड से जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। और शॉर्टेस्ट साइड्स इन तीनों में 20 है, इसलिए 20 को एज अ बेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला वही हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एन एस माइनस सी। एस फाइंड आउट करेंगे, हमारी तीनों साइड्स जो दी गई हैं 34, 42 एंड 20, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड। ऐड करने पर 96 आएगा। व्हेन यू डिवाइड इट बाय 2 यू गेट 48 एज योर सेमी पेरीमीटर। एरिया के फॉर्मूले में उसको पुट कर देते हैं, एस की जगह 48, s minus a, that means 48 minus 34, s minus b 48 minus 42, s minus c 48 minus 20. So 48 minus 34 is 14, 48 minus 42 is 6, 48 minus 20 is 28. Factors कर लेते हैं। 48 को we can write as 16 into 3, 14 को we'll write as 7 into 2, 6 को 3 into 2 and 28 को 7 into 2 into 2. 16 को थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 into 4। रेस्ट सारी चीज़ें पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सो हम उनको वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि एक 4 का पेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 7, ये 2 एंड 2। सो हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 4 into 3 into 7 into 2 into 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 3 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, 12 4 ज़ा 48 एंड 48 का मल्टीप्लाई जब आप 7 से करते हो तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। ओके, अब क्योंकि ट्राइंगल चेंज नहीं हो रहा है तो एरिया हम चाहे हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें या फिर हाफ बेस एंड हाइट वाले फॉर्मूला से निकालें, एरिया हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेट मीन्स जो एरिया 336 हमने निकाला है वो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले में भी। यहाँ पर जब आप उसको पुट करोगे तो एरिया की जगह आप रखोगे 336, हाफ बेस हमें कंसीडर करना है शॉर्टेस्ट साइड को, तो शॉर्टेस्ट साइज यहाँ पर दी गई है 20, तो आपने बी की जगह 20 को रखा। और हाइट हमें फाइंड आउट करना था तो हाइट की जगह आपने सिंपली एच पुट कर दिया। 2 से आप 20 को कैंसिल करते हो 10 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आप उसको डिवाइड में भेजोगे और जब आप 336 को 10 से डिवाइड करते हो यू गेट 33.6 सेंटीमीटर एज योर हाइट। सो ये हमारे 2 आंसर्स हैं। एक जो एरिया था वो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा और जो हाइट है वो निकलेगा 33.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 says the sides of a triangular field are 975 meter, 1050 meter and 1125 meter. If the field is sold at the rate of 1000 per hectare, फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, ट्रायंगुलर फील्ड है जिसके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं और उस फील्ड को अगर पर हेक्टेयर का 1000 रेट के हिसाब से बेचते हैं तो उसकी ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के लिए विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला बिकॉज तीनों साइड्स डिफरेंट है। सो हीरोन्स फॉर्मूला लिखते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं, तीनों साइड्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 3 साइड्स आर 975 प्लस 1050 प्लस 1125। व्हेन यू ऐड ऑल दीज नंबर्स यू गेट 3150 और इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे सो ये 1575 टाइम्स कैंसिल होता है। डैट मीन्स सेमी पेरीमीटर हमारा 1575 आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, सो इसको बहुत स्लोली करेंगे और प्रिसाइसली करेंगे। सो एस की वैल्यू हम 1575 रखते हैं, फिर एस माइनस ए डैट इज 1575 माइनस 975, देन एस माइनस बी डैट इज 1575 माइनस 1050, एस माइनस ए इज 1575 माइनस 1125। So 1575 same as it is, note down करेंगे। When you minus this you get 600, when you minus this you get 525 and when subtract this you get 450।
फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हैं, बट कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट इसको सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर आप 1575 को 525 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके 600 को आप 150 इंटू 4 लिख सकते हैं। 525 एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे एंड 450 को आप 150 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से आपको पेयर्स में नंबर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि 525 एंड 525 का एक पेयर हुआ, तो यहाँ से 525 आपने रूट से बाहर निकाल लिया। देन ये वाला 3 एंड ये वाला 3 एक पेयर बनाएंगे, आप इसको बाहर निकाल लोगे। 150 एंड 150 का पेयर रहेगा, तो यहाँ से 150 बाहर आएगा। एंड ये जो 4 है ये ऑलरेडी 2 का स्क्वायर होता है, तो आप 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो ये 2 का एक पेयर यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो आखिरी में आपके पास रहेगा 525 इंटू 3 इंटू 150 इंटू 2। सो 3 इंटू 2 इज 6 एंड 6 का मल्टीप्लाई जब आप 150 में करते हो यू गेट 900। सो अब जो कैलकुलेशन के लिए हमारा पार्ट बचा है वो है 525 इंटू 900। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 525 का जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट 4725, और क्योंकि यहाँ पर 900 था तो 2 zeros इसके जो रहेंगे वो आप अपने आंसर में ऐड कर दोगे। सो 472500 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका इस ट्रायंगुलर फील्ड का, इस वाले ट्रायंगुलर फील्ड का आपका एरिया आता है। अब सेलिंग प्राइस का जो भी कॉस्टिंग होगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको सेल करेंगे। 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। तो हमारा जितना भी मीटर स्क्वायर में एरिया आया उसको पहले हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। जब आप उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे सो 472500 मीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया था उसको हम 10,000 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 यहाँ पर रहेंगे, तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर एक डेसिमल लगेगा। हमारे पास 47.25 हेक्टेयर जो एरिया आएगा वो निकल के आएगा इस ट्रायंगुलर फील्ड का। बस हमें रेट दिया गया हुआ था 1 हेक्टेयर का 1000 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हेक्टेयर वॉज 1000 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 47.25 हेक्टेयर के लिए 47.25 का मल्टीप्लाई होगा 1000 से। यूनिटरी मेथड है, क्लास 6-7 में सीखा होगा। जब एक के लिए हमें कुछ दिया हो और ज़्यादा के लिए निकालना होता है सो वी डू मल्टीप्लाई। सो हमें 1 हेक्टेयर के लिए प्राइस दिया गया था, सेलिंग प्राइस, ज़्यादा के लिए निकालना था तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया। व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स यू गेट 47250। दैट मीन्स 47,250 विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस triangular field, and this is your answer of question number 4th.